तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। क्या है पहला क्वेश्चन? लोहे की वस्तुओं को पेंट करना क्यों आवश्यक है? क्या है? लोहे की वस्तुओं को पेंट करना क्यों आवश्यक है? तो चलिए पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा अपना? लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं? पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देती है। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए, आप लोगों ने आंसर तो पढ़ ही लिया, आप समझते हैं इसे। जैसे एक हमने क्या लिया, लोहे की वस्तु ले ली। ठीक है, ये लोहे की छड़ है। लोहे की छड़ को हम क्या कर देते हैं? जमीन में रख देते हैं ना। और ऊपर क्या होता है? बादल होता है। तो जो हवा होती है, वायुमंडल होता है अपना, उसमें क्या होता है? हल्की फुल्की पानी की बूंदें भी रहती हैं, ठंडक भी रहती है, और नीचे जमीन में भी ठंडक रहती है। ठीक है, दोनों ठंडक में हो गई, वो बीच में ठंडक में वो फंस गई है बेचारी, तो वो क्या हो जाता है? वो संक्षारित होने लगती है, उसमें काले भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है, तो वो खराब होने लगती है। तो उससे हम बचाने के लिए क्या कर देते हैं? इसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि जो हमारी छड़ है वो खराब ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। तो अब एक बार और आप समझ लीजिए दूसरे उदाहरण के जरिए। आप लोगों ने नॉर्मल घर में भी देखे होंगे, गेट क्या होते हैं? लोहे के होते हैं ना। तो आप लोगों ने पेंट क्यों कर देते हैं? ताकि हमारे जो गेट हैं वो जल्दी खराब ना हो और लंबे समय तक चलें। ठीक है, तो यही अपना जो है वो आंसर हो गया है, आप लोग देख लीजिए। अब आप दूसरा आंसर देख लेते हैं। दूसरा क्या है? संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो संक्षारण किसे कहते हैं? पहले इसका हम आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है। क्या? जब कोई लोहे की वस्तु या धातु अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? चांदी को आप सबसे पहले ले लीजिए। चांदी क्या है? चांदी आप लोगों ने नॉर्मल भी देखा होगा, घरों में आपकी माताएं बहनें होंगी जो वो चांदी की वस्तुएं पहनती हैं, जेवर कुछ भी। आप लोग भी चांदी की अंगूठी वगैरह या फिर कुछ चेन पहनते होंगे। तो उसमें क्या होता है? वो काले काले रंग की होने लगती है, ऊपर काले काले रंग की होने लगती है, वो मतलब वो खराब होने लगती है। तो आप लोग क्या करते हैं? सुनार के पास जाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि इसे साफ कर दो, तो वो कुछ आपसे का जो चांदी की वस्तुएं हैं उनका भट्टा भी काटता है, फिर इसके बाद वो साफ करता है। क्यों? क्योंकि जब उसे साफ करते हैं तो उसकी कुछ कण बाहर निकल जाते हैं, मतलब कुछ चांदी भी बाहर साथ साथ निकलती है। इसीलिए वो पहले से आपको बता देता है कितना आपका भट्टा कटने वाला है। और अब आप ले लीजिए दूसरा उदाहरण, क्या? लोहा। ठीक है, लोहा ले लेते हैं। लोहा जो होता है वो हम जब अम्ल सबसे पहले आप जानिए अम्ल क्या है। अम्ल जैसे मिट्टी हो गई। ठीक है, मिट्टी में क्या होता है? अम्ल होता है, नमी होती है और अम्ल होता है। जो बच्चे होते हैं इसलिए तो वो मिट्टी खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें अम्ल होता है, उन्हें अच्छी लगती है खाने में। ठीक है, और नमी जो होती है वायुमंडल में होती है। तो जो लोहे की वस्तु होती है ऊपर से भी उसमें नमी पड़ती है और नीचे से भी नमी पड़ती है, तो वो क्या होती है? संक्षारित होने लगती है, खराब होने लगती है। उसमें काले भूरे रंग की क्या हो जाती है? परत चढ़ने लगती है, काले भूरे रंग की उसमें परत चढ़ने लगती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो देखिए इसी के हमने दो उदाहरण भी लिखे हुए हैं, लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं का मलिन होना। तो आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो अपना तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। तो चलिए पहले तीसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि वो आखिरकार है क्या। तो देखिए पढ़ते हैं क्या है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? अब भाई नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ताकि वो खराब ना हो। तो हम जानते हैं खाना खराब कैसे हो जाता है, खाना खराब क्यों होता है। ठीक है, तो जो खाना होता है उसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। अब ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वो खराब क्यों हो जाता है? ये है लॉजिक। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो क्या है? अधिक क्रियाशील गैस है। क्या है? अधिक क्रियाशील गैस है। तो जो ऑक्सीजन है वो किसी से भी आसानी से क्रिया कर लेती है। क्या करती है? आसानी से किसी भी चीज़ से क्रिया कर लेती है। जैसे अपन लोग हैं, ऑक्सीजन की वजह से ही तो पनपे हैं। अपन लोग ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो अपन लोग हैं। तो ठीक है, ऑक्सीजन जो जहाँ पे जाती है वहाँ पे कीटाणु भी पनप जाते हैं। तो जैसे खाना रखा हुआ है उसमें जब ऑक्सीजन गैस जाएगी तो उसमें कीटाणु पनप जाएंगे। ठीक है, तो वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
खाना खराब हो जाएगा, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो हमें उससे बचाने के लिए क्या करना है? नाइट्रोजन गैस से गुजारना है। क्या करना है? नाइट्रोजन गैस से हम उसे गुजारते हैं ताकि खाना खराब ना हो। तो नाइट्रोजन गैस से गुजारने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? 5 रुपये खर्च करने होंगे, तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग एक चिप्स का पैकेट ले लेना, ठीक है, तो फिर उसके माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझना है तो अभी आप लोग मुझे एक चिप्स का पैकेट दे दीजिए, तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगी। आप लोगों ने दे ही दिया, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कह दिया। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिरकार है क्या। तो देखिए इसमें जो गैस भरी हुई है, क्या चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी हुई है कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस को? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है बहुत ही कम क्रियाशील होती है, वो किसी से क्रिया ही नहीं करती है नाइट्रोजन गैस, इसलिए हम इन पैकेटों में भर देते हैं ताकि जो अपने चिप्स है ना, आलू, वो खराब ना हो। अगर हम इसे फाड़ दें, क्या कर दें? फाड़ दें और 2-4 चिप्स खा लें, क्या करते हैं? इसे हम क्या कर देते हैं? फाड़ लेते हैं। अब हमने फाड़ लिया, क्या हुई? ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन गैस है जो अपनी निकल गई बाहर। अब इसे हम 2-3 चिप्स खा लेते हैं। क्या कर ली हमने? 2-3 चिप्स खा ली और फिर इस प्रकार से हम क्या करते हैं? गुड़ मिटिया के रख देते हैं, ठीक है, रख दी हमने इस प्रकार से। तो जब हम 2-3 दिन बाद देखते हैं कि वो खराब हो गई है। क्यों खराब हो गई? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकल गई और जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाने लगी। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या होगा? वो क्रिया करने लगेगी और उसमें कीटाणु पनपने लगेंगे, तो वो क्या हो जाती है? चिप्स का पैकेट जो है, चिप्स होती है जो अंदर अपनी ये चिप्स, वो खराब हो जाती है, खाने योग्य नहीं रह जाती है, उससे बदबू आने लगती है, वो एकदम बेकार हो जाती है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को हवा के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं, मतलब वो खराब हो जाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं, मतलब विकृत गंधित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो खाने योग्य नहीं बचते हैं, ठीक है। ये तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, हमने आपको इसलिए लिख के दिया है ताकि आपका जो आंसर है वो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो जो चेकियर होगा वो अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो अब जान लेते हैं चौथा क्वेश्चन अपना है क्या। तो चौथा क्वेश्चन है अपना, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। अब विकृत गंधिता क्या है? खराब हो जाना, खाना उपचयित हो जाना ही विकृत गंधिता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, उपचयित होने पर खाद्य पदार्थों में तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं। उपचयित होगा मतलब जब खाने में ऑक्सीजन जाएगा, उसमें कीटाणु पनपेंगे तो क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उससे बदबू आने लगेगी। क्या हो जाएगा? उससे बदबू आने लगेगी। तो जो उनका स्वाद है, जो हम जब खाते हैं, जो हमें स्वाद होता मिलता है, वो हमें वैसा नहीं मिलेगा जैसा पहले था। क्यों? क्योंकि वो अब क्या है? ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई, वो खराब होने लगे, तो उनका गंध है और जो स्वाद है वो बदल गई, बेकार सी बदबू आने लगती है, एकदम बेकार हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसका उदाहरण आसान सा है, अचार एवं मुरब्बे को खुली वायु में खराब क्यों हो जाते हैं। अचार जो है अपना, वो खुली वायु में खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन चली जाती है, तो वो खराब हो जाता है। ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील है इसलिए वो खराब हो जाती है, उसमें कीटाणु पनप जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि है क्या वो। तो देखिए अपनी जो 5वीं अभिक्रिया है वो यहाँ पे लिख चुकी है, क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का क्या हो? ऑक्सीकृत हो एक पदार्थ, और दूसरा पदार्थ क्या हो? अपचयित हो। क्या हो जाए? दूसरा पदार्थ अपचयित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो उदाहरण है अपना CuO, मतलब क्या? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, तो हमें क्या मिला? कॉपर मिला और जल मिला। क्या बन गया? कॉपर और जल बन गया। तो यहाँ पे देखिए ह्रास हो जाना और ह्रास हो जाना मतलब अपचयित हो जाना, और ऑक्सीकृत हो जाना मतलब जुड़ जाना, ठीक है। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार है क्या। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड है ये, और यहाँ पे क्या बचा? कॉपर बस बचाना। तो मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है, वो ऑक्सीजन निकल रही है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गई, और यहाँ पे क्या बचा? कॉपर बस बचा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। और यहाँ पे देखिए क्या है? हाइड्रोजन बस है ना, क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या बन गया? H2O बन गया, मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई। क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया, जुड़ जाना, ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा भी अपनी यही लिखी हुई है, क्या है कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ क्या हो, ऑक्सीकृत हो जाए और दूसरा अपचयित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।